ये देखिए दरवाज़ा, ये दरवाज़ा उस समय खोला जाता था जब ट्रेन आनी होती थी और पाकिस्तान की तरफ जब ट्रेन जाया करती थी तो इस दरवाजे को खोला जाता था। ट्रेन चले जाने के बाद इसको फिर बंद कर दिया जाता था और यहाँ से ट्रेन सीधा पाकिस्तान के लाहौर तक जाया करती थी। लाहौर, कराची, पेशावर के लिए ट्रेन इसी पुल से जाया करती थी। ये है वो हुसैनी वाला रेलवे स्टेशन जो पुराना रेलवे स्टेशन है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। अभी हम मौजूद हैं भारत पाकिस्तान सीमा के एक ऐसे बॉर्डर पर जिसे भारत का आखिरी रेलवे स्टेशन कहा जाता है। जी हाँ, अभी हम पंजाब के हुसैनी वाला बॉर्डर पे हैं, जहाँ ये हुसैनी वाला इसका आखिरी रेलवे स्टेशन है। कहते हैं यहाँ से सीधा पहले ट्रेन पाकिस्तान के कराची, लाहौर और पेशावर तक ट्रेन जाया करती थी, आगे पाकिस्तान है। अभी ये ट्रेन आज़ादी के बाद, बंटवारे के बाद जाना बंद हो गई। कहते हैं नॉर्दर्न रेलवे का ये एंड है, सामने पाकिस्तान है और ये भारत का वो आखिरी रेलवे स्टेशन हुसैनी वाला, जहाँ साल में सिर्फ 2 ही बार ट्रेन आती है। अगर आपको फ़िरोज़पुर से यहाँ पर आना है तो साल में 2 दिन ऐसे हैं जब आप फ़िरोज़पुर से हुसैनी वाला बाई ट्रेन आ सकते हो, नहीं तो आपको रेलवे स्टेशन से ऑटो, टेम्पो कुछ बुक करके आपको आना पड़ता है। साल के प्रतिदिन यहाँ पे 5:30 से 6 बजे के समथिंग यहाँ परेड स्टार्ट हो जाती है। ये है वो रास्ता जब हम फ़िरोज़पुर से बाई ऑटो आए हैं। ये छोटा सा वो टिकट काउंटर है जो साल में 2 ही बार खुलता है, 2 ही बार यहाँ पे टिकट कटता है। ये हुसैनी वाला जहाँ पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है। ट्रेन सीधा इधर से आती है हमारे फ़िरोज़पुर से और ये ट्रेन की जो पटरी है वो यहीं आगे उस बोर्ड पर जाके ख़त्म हो जाती है, यानी कि ट्रेन यहीं तक रुकती है और यहीं से वापस हो जाती है। और पुराना जो रेलवे स्टेशन है वो यहाँ से उस साइड दिख रहा है, वो हल्का सा दिख रहा है। ये पुराना रेलवे स्टेशन जहाँ अभी हम चलने वाले हैं। ये है वो हुसैनी वाला रेलवे स्टेशन जो पुराना रेलवे स्टेशन है। चलिए आज इसको हम नीचे से भी दिखा देते हैं, उसके बाद हम चलेंगे ऊपर भी दिखाएंगे। यहाँ पर आप लोग बोलोगे ये डैमेज बहुत है, यहाँ पे छेद वेद बहुत दिख रहे हैं यहाँ पर। तो ये छेद कोई और नहीं, ये गोलियों के छेद है भाई। उस समय तोपें चलती थी, उनके छेद है। ये जो 1965 में और 1971 में जो पाकिस्तानियों ने हरकत करी ना भाई, हमला किया भारतीयों पर, भारत देश पे, तो उस समय के ये निशान हैं गोलियों के, हथगोलों के, जो आज भी इस स्टेशन की दीवारों पे देखने को मिलती है। कभी पटरी यहाँ फ़िरोज़पुर से इधर से आती थी ट्रेन, पटरी इसी के बीच से होकर निकलती थी, यहाँ रुकती थी, स्टेशन था ये। उसके बाद सामने सतलज नदी पर यहाँ पुल बना हुआ, पेड़ के पीछे शायद दिख रहा होगा हल्का हल्का। वहाँ से ट्रेन होते हुए सीधे लाहौर पाकिस्तान निकल जाया करती थी पुराने समय में, जो इंडिया का भाग हुआ करता था। यहाँ पर देखो, ये हैं गोलियों के निशान। इसे किसी हाथ से तोड़ा फोड़ा नहीं गया, ये सब गोलियों के निशान हैं। यहाँ से पटरी उखाड़ के सिर्फ अभी पत्थर ही पड़े हुए, लोहा सब यहाँ का निकाल लिया गया है। यहाँ पर देखिए ऊपर जाने के लिए यहाँ से सीढ़ियाँ हैं। ये देखिए, ये देखोगे तो यहाँ से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, जहाँ कमरों में काफ़ी अंधेरा है। यहाँ भी ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। देखो, अंग्रेज़ सीधा यहाँ से कमरे में गए और कमरे में काफ़ी अंधेरा है और अंधेरे में कुछ इस तरीके की सीढ़ियाँ जो ऊपर वाले तल तक गई, फिर ऊपर से ऊपर जाए, ऊपर से दिखाएंगे हम आप लोग को, है ना। और यहाँ देखो बाहर बाहर कुछ, ये स्टेशन का वो हिस्सा है नीचे का जिसकी छतों को ज़रा गौर से देखिए। ये उस समय की लोहे से बनी छतें है ना, लोहे के बड़े बड़े गाटर पड़े हैं, गाटर के ऊपर लोहे की छत पड़ी हुई है, उसके ऊपर भी मसाले और फर्श का इस्तेमाल किया गया था। सोचो, इतना मजबूती से बनाते थे उस समय अंग्रेज़, जो 200-200, 300-300 साल तक चलते थे। ये उस समय फाटक होते थे। ये फाटक जब ट्रेन आती थी उसी समय खोले जाते थे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, बर्न एंड जी करके लिखा हुआ है कुछ, हावड़ा। ये 1888 का है। ये देखिए यहाँ बैच लगा हुआ, 1888 का शायद ये बना हुआ है और शायद ये हावड़ा में बना हुआ है, जिसकी ये मोहर इसके दरवाजे पर लगी हुई है। तो सोच लो करीब 150 साल तो इसको हो ही चुके हैं भाई, इस दरवाजे को। और ये देखिए इस तरफ का ये दरवाज़ा। पीछे जाने के लिए ऊपर एक रास्ता है, जो इसके ऊपर हम इन सीढ़ियों से पहुंच पाएंगे। मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है, चलेंगे हम ऊपर भी। उसके बाद ये देखिए दरवाज़ा, ये दरवाज़ा उस समय खोला जाता था जब ट्रेन आनी होती थी और पाकिस्तान की तरफ जब ट्रेन जाया करती थी तो इस दरवाजे को खोला जाता था। ट्रेन चले जाने के बाद इसको फिर बंद कर दिया जाता था। तो ये इस तरीके का कुछ दरवाज़ा है जिसे आप लोग देख पा रहे हो, जो आज पूरी तरीके से खंडहर में बदल गया। अभी इस स्टेशन के हम ऊपर वाले हिस्से पे आ चुके हैं, जहाँ पर कभी देख सकते हो यात्रियों के लिए
यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए घूमने के लिए कितनी अच्छी जगह बनी थी। ये देखिए यहाँ भाई आगे आना थोड़ा सा, यहाँ से दिखाओ। ये कुछ नीचे से सीढ़ियाँ हैं यहाँ से ऊपर आने के लिए। ये देखिए आज भी पूरी तरीके से पुराने तरीके से ये बनी हुई हैं, जो बार बार में रिपेयर होती रहीं। यहाँ पीछे का नज़ारा दिखाएं और यहाँ पे एक वेटिंग हॉल दिखाएं तो कितना सुंदर बना हुआ, जिसकी ये रेलिंग है। पीछे है वो सतलज नदी, जिसका देखिए उफान कितनी ज़ोरों शोरों पर है। बरसात का मौसम है, कहते हैं यहाँ पर जैसे जैसे और बारिश होना शुरू होगी और ज़्यादा यहाँ पर ये बाढ़ देखने को मिलेगी। यहाँ पर ज़रा देखिए इस दरवाजे को, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बना हुआ भारत का ये वो आखिरी रेलवे स्टेशन जो कभी अविभाजित भारत का हिस्सा हुआ करता था, और यहाँ से ट्रेन सीधा पाकिस्तान के लाहौर तक जाया करती थी, जिसमें लगे गेटों में ये बड़े बड़े कुंडे जो अंग्रेज़ों द्वारा उस समय लगवाए गए थे। कहते हैं हमारे देश में अंग्रेज़ों ने ही शुरुआत करी थी इस ट्रेन की, मतलब ब्रिटिश ने ही जो है ये पटरियाँ बिछाना शुरू कर दी थी। ये बड़े बड़े दरवाजे उस समय यात्रियों के लिए उस समय खोले जाते होंगे, जिन पे आज अजीबोगरीब पेंटिंग कर दी गई। ये लोहा आज भी उस बात का गवाह है कि कभी ये गुलामी की जंजीरों में जकड़ा स्टेशन आज आज़ाद तो है, लेकिन हमारे किसी काम का नहीं। इसका ये एक दरवाज़ा खुला हुआ है, जहाँ पर देखोगे दरवाजे को बंद करने के लिए प्रॉपर यहाँ पे कुंडा बना हुआ है। यहाँ का जो नया रेलवे स्टेशन है हुसैनी वाला का, जहाँ पर साल में सिर्फ 2 ही बार ट्रेन आती है। एक तो 23 मार्च को, जिस दिन इन लोगों की पुण्यतिथि होती है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जी को जिनकी उस दिन फांसी हुई थी। एक 13 अप्रैल बैसाखी के दिन आप फिरोजपुर से हुसैनी वाला बाई ट्रेन आ सकते हैं। ये हम अभी पुराना वाला वो दिखा रहे हैं अंग्रेज़ों के ज़माने का, जब भारत देश अविभाजित था, भारत पाकिस्तान नहीं सिर्फ भारत हुआ करता था। ये उस समय क्या गवाह है। आइए यहाँ पर देखिए स्टेशन पे इस तरीके की जगह चीज़ें बनी होती थी। देखिए क्या बात है, यहाँ से नज़र रखने के लिए वो गन पॉइंट जैसे आकार के यहाँ स्टेशन पे भी बनाए गए। देखो इसकी नक्काशी, इसकी ऊंची ऊंची मोटी मोटी इन दीवारों को ज़रा गौर से देखिए किस तरीके से इसको बनाया गया था। यहाँ देखें इस दीवार को ज़रा गौर से देखिए। क्या आज ये करीब 150 से 200 साल पुराना जो रेलवे स्टेशन है, ये आज के ज़माने में अगर बनाया जाता तो इतने सालों तक चलता नहीं। ये ईंटें जो बनी तो फ़िलहाल मिट्टी से ही हैं, लेकिन उस समय वो मिट्टी से बनी हैं जो आज भी 200 सालों से ऐसे ही खड़ी हुई हैं। ये ऊपर जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। यहाँ से देखो, अभी हम वो जगह भी दिखाने वाले हैं आप लोगों को जहाँ से अपने भारत से ट्रेन आज़ादी से पहले, बंटवारे से पहले पाकिस्तान के लाहौर, कराची इत्यादि तक जाती थी। आइए आगे आओ। यहाँ पे देखने को मिलेंगे 2 बुर्ज जैसे। आप लोग अगर वाइड पे होगा हमारा कैमरा तो आप देखोगे तो ये 2 बुर्ज हैं। ये बुर्ज जैसे आकार के पिलर, जो ये सामने दिख रही सतलज नदी है ना, इसको यहाँ से उस पार के लिए जोड़ती थी। आइए आपको आगे से दिखाते हैं थोड़ा सा। ये देखिए आगे देखिए, जाना क्षतिग्रस्त है तो मैं कहूँगा आप पास से आके एक बार भाई दिखाना। वो देखिए ये सामने पुल देखिए, पुल के ऊपर लाइट के पिलर आज भी लगे हुए। जूम करके ये पुल देखिए, ये वही पुल है जिसके ऊपर आज़ादी से पहले रेलवे ट्रैक लगा था, और रेलवे ट्रैक पर ही यहीं से भारत से उस समय भी वो पाकिस्तान जो भी हो गया वो पहले भारत का ही हिस्सा था, जहां लाहौर, कराची, पेशावर के लिए ट्रेन इसी पुल से जाया करती थी। आज़ादी के पहले का ये पुल आज भी उसी तरीके से खड़ा हुआ है, जिसने भारत के टुकड़े होने से पहले का भी समय देखा है। आज फ़िलहाल ये सतलज नदी पे बना हुआ पुल पाकिस्तान की तरफ तो मुँह करके खड़ा है, लेकिन आज कोई वहाँ से ट्रेन नहीं गुजरती, ना ही ट्रेन कोई रवाना होती है। अभी हुसैनी वाला का नया रेलवे स्टेशन बन गया है, जहाँ हम बाद में भी चलेंगे। तो आप लोगों ने ये ऐतिहासिक पुल देखा, जहाँ से पहले ट्रेन पाकिस्तान जाया करती थी और यहाँ से आगे पाकिस्तान है। बंटवारे का समय ऐसा हुआ कि कितनी सारी जगहों को हमें खोना पड़ा, और कितनी ज़्यादा ऐतिहासिक चीज़ों को, ऐतिहासिक मंदिरों को, ऐतिहासिक धरोहरों को हमें उस पार छोड़ना पड़ा। कहते तो ये भी हैं कि ये हुसैनी वाला गांव भारत को तब मिला पाकिस्तान के हाथ से, जब भारत ने पाकिस्तान को 12 गांव दे दिए इस गांव के बदले। कहते हैं ने अंग्रेज़ों ने जब मैप पे लकीर खींची तो हुसैनी वाला गांव पाकिस्तान के अंडर में जा रहा था, लेकिन वहाँ पे हमारे
भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी की समाधि बनी हुई थी। तो कहते हैं उसी समय भारत की सरकार ने, उसे भारत के लोगों ने डिसाइड किया, नहीं ये गांव तो हमें भारत में चाहिए जहां हमारे वीर शहीदों की समाधि बनी हुई है। तो पाकिस्तान इतना निकम्मा निकला दोस्तों, क्या बताएं, कि उसने भारत के इस एक गांव को देने के लिए उसने भारत के 12 गांव मांग लिए और हम लोगों ने हंसी हंसी कुर्बान कर दिया अपने शहीदों की जमी को अपने देश में रखने के लिए। ये है भारत देश की महानता और ये है उन तुच्छ लोगों का काम जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर रहते हैं। क्या ही बताएं। अब यहाँ पे बने हुए इन कमरों को ज़रा गौर से देखिए। ये देखिए, ये वो अंग्रेज़ों का निर्माण है जो आज कई सालों से यहाँ पर खड़ा हुआ है। ऊपर को दिखाना भाई, इनकी छतों को देखिए किस तरीके से। ऊपर जाने के लिए ये 150 से 200 साल पुरानी वो सीढ़ी भी देख लीजिए दोस्तों, जिसके ऊपर जाना शायद आज मना हो, लेकिन एक दो सीढ़ियाँ अगर हम चढ़ जाएं तो आज भी ये टस से मस नहीं होगी और हम ऊपर चले जाएंगे, इसकी छत तक जा सकते हैं। लेकिन ऐसा जाना खतरे से खाली नहीं। यहाँ पर बने तहखाने को जरा गौर से देखिए। अभी हम ऊपरी तल पे खड़े थे ना, नीचे से आए हुए हैं, तो ये वो जो नीचे से ऊपर आने के लिए सीढ़ी थी, देखो जिस सीढ़ी से हम आए हैं वो तो शायद बाद में बनी हो, लेकिन उस समय अंग्रेज़ों के ज़माने से इसी जगह से, यहाँ देखिए इस जगह से ज़मीनी तल से पहले यहाँ ऊपर आते थे, फिर वहाँ ऊपर से और ऊपर जाते थे। तो ये वो जगह हैं जो अंग्रेज़ों ने कितना दिमाग लगा के बनाया। और ये दरवाजे भी अंग्रेज़ों के ही लगवाए हैं और इस स्टेशन के साथ ही वाले लगे हुए हैं। इधर ही सेम दूसरा कमरा भी बना हुआ है इस बुर्ज के अंदर, जो बुर्ज जैसा आकार का ये बना हुआ है। इसके अंदर एक और सिस्टम है दोस्तों। ऊपर जाने के लिए तो इस तरीके की सीढ़ी है लोहे की, लेकिन नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ नॉर्मल हैं, प्रॉपर सीढ़ियाँ जैसे हमारे घरों में होती हैं। और ये भाई कहाँ जाती है नीचे? बहुत अंधेरा है, नहीं दिख रहा। तो ये है कुछ वो पुराना वाला रेलवे स्टेशन हुसैनी वाला, जहाँ से होकर पहले ट्रेन यहाँ से पाकिस्तान के लाहौर, पेशावर, कराची जाके ये जोड़ती थी। अब चलते हैं उस नए वाले रेलवे स्टेशन की तरफ, जहाँ आज हम फिरोजपुर से साल में 2 बार ही ट्रेन से आ पाते हैं। वहीं आज नॉर्दर्न रेलवे का एंड है और आगे पाकिस्तान है।